देखो लास्ट 30 डेज अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 30 डेज में मैं ये आपसे गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप लोग नीट को निकाल सकोगे या नहीं निकाल सकोगे, लेकिन आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ लास्ट 30 डेज में अगर आप लोग खुद का 100% भी दे सको फॉर योर नीट प्रिपरेशन तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल ही डिफरेंट मिलेगा। एंड अगर आप लोग 100% से ऊपर 200% एफोर्ट दे सको लास्ट 30 डेज में तो यू कैन श्योरली अचीव नीट एंड यू कैन परस्यू ए गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Hi guys, this is Shomojit Monik and welcome to another new video from my channel Biomed Kid with Monik। So guys, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टडी प्लान देखने के बाद आप लोग नीट क्रैक कर पाओगे, और मैं ये भी नहीं दावा कर रहा हूँ कि ये स्टडी प्लान देखने के बाद आपका स्कोर 600 प्लस रहेगा। लेकिन जो मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो एंड जिस तरह से मैंने यहाँ पर रिवीजन स्ट्रेटेजी, टेस्ट स्ट्रेटेजी, मेमोराइजिंग मेथड बताया है वो अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली गाइस यू कैन स्कोर ए गुड मार्क्स and your satisfaction level will be high enough। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। लेकिन वीडियो में जाने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। एंड ऑब्वियसली गाइस नीचे टेलीग्राम ग्रुप का एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो एंड वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं एमसीक्यूज भेजता हूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट है जहां पर मैंने लिख कर रखा है 30 डेज स्ट्रेटेजी। ठीक है, 30 डेज स्ट्रेटेजी जहां पर लिखा हुआ है 30 डेज स्ट्रेटेजी जो होगा 30 डेज स्ट्रेटेजी में आप लोगों को जो मेन स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा दैट शुड बी रिवीजन प्लस एनसीईआरटी। ये दो थिंग रिवीजन प्लस एनसीईआरटी आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना होगा? फर्स्ट आपको मेंटेन करना होगा एक टेस्ट को, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद खुद का जो फॉल्ट्स होगा उस टेस्ट में, मतलब कोई एक चैप्टर कोई एक टॉपिक आपका वीक है, आप लोग समझ सकते हो इस पर्टिकुलर टेस्ट में समझने के बाद आप लोग उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो एंड उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा हमारा लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटेजी। एंड इसके साथ मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बताने जा रहा हूँ एंड उसके साथ मेमोराइजिंग मेथड एंड टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना होगा, शेड्यूल कैसे होगा, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जो पॉइंट में आते हैं दैट शुड बी द रिवीजन हमें कैसे करना पड़ेगा। तो पहले आते हैं बायो के रिवीजन के लिए। बायो में जो रिवीजन होगा आप लोगों को पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा, रीड द एनसीईआरटी। ठीक है, और एनसीईआरटी को डिकोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो लग रहा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट करने के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, हाईलाइट करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज खोलोगे, उसको जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये अटक सकता है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया गया है आप लोग उसको भी मार्क करोगे फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन आपने मार्क किया है उसको एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर पढ़ने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिवाइज करना होगा उस पर्टिकुलर लाइंस को। एंड ऑब्वियसली एग्जामिनेशन से पहले वाले दिन को भी आप लोग वो 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट लाइन को रिवाइज करोगे। ठीक है, ये आपका होगा बायोलॉजी रिवीजन का स्ट्रेटेजी। केमिस्ट्री रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या होगा? दैट शुड बी फर्स्ट होगा आपका नेम रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से करना होगा एंड अच्छे से रटना होगा नेम रिएक्शंस को, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इवन इंटरमीडिएट्स भी पूछे जा सकते हैं नेम रिएक्शन से। तो ऑब्वियसली नेम रिएक्शन को अच्छे से करना होगा। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको जेई में इसका पेपर करना होगा एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना होगा एंड जो टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग मिस कर रहे हो उसको मार्क करके रखना होगा फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ फॉर्मूलाज आपको बार बार रिवाइज करना होगा एंड ऑब्वियसली उसके साथ एग्जाम्पल्स भी रिवाइज करना होगा फ्रॉम एनसीईआरटी। आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का बुक ले लो एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट लाइंस, फॉर्मूलाज, चार्ट्स एंड एग्जांपल्स मार्क करो एंड उसको उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज करो, 2 से 3 बार रिवाइज करो। ऑब्वियसली आपका सब फॉर्मूला दिमाग में चला आएगा। ये जो कुछ मैं बता रहा हूं दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच। थियोरिटिकल अप्रोच भी बता सकता था इस टाइम पे, लेकिन मैं इस टाइम पे आपको बताना चाहता था प्रैक्टिकल अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ताकि आप लोग आसानी से एमसीक्यू सॉल्व कर सको। ठीक है,
इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं नो न्यू बुक। इस टाइम पे आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कोई भी न्यू बुक फॉलो नहीं करोगे, ओल्ड स्कूल बुक ही आप लोग फॉलो करोगे। मतलब जो बुक आपने फॉलो करते थे इतना दिनों से, उस पर्टिकुलर बुक्स को ही आप लोग फॉलो करोगे। ट्राई टू मेमोराइज इन्फो, डिफरेंट मेमोरी को आप लोग क्या करोगे, मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। इसका एक ही रीजन है, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपका ये भी हो सकता है पिछले वाले दिन आप लोगों का कोई एक चैप्टर अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोग मेमोराइजिंग रूल फॉलो करते हो, मेमोराइजिंग मेथड फॉलो करते हो, तो आप लोग कोई एक चैप्टर को नाप पढ़ के भी उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा मेमोराइजिंग इन्फो। ठीक है, ट्राई टू मेमोराइज द ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में भी मैं बताना चाहता हूँ इस टाइम पे आपका देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलन का हैंडबुक प्रोवाइडेड है, उससे आप लोग फॉर्मूलाज डेली रिवाइज करो। एंड ऑब्वियसली दीवार जो है दीवार में टंगा दो डिफरेंट फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज आपको अटक रहे हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स का फॉर्मूला, रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला, ताकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट टाइप का जो फॉर्मूलाज है वो आपके आंखों के सामने बहता रहे पानी की तरह, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कोई एक फॉर्मूला को आसानी से पिकअप कर सको। एंड मैं सोच रहा हूँ आप लोग घर में टेस्ट दे रहे हो एंड आपके टेस्ट के टेबल के सामने एक फॉर्मूला बुक और फॉर्मूला शीट लगा दो, ताकि बाई चांस अगर आपका कोई फॉर्मूला गलत भी हो जाए तो घर पे बैठे आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, घर में जो टेस्ट दे रहे हो तो उसमें तो आप थोड़ा बहुत चीटिंग कर भी सकते हो। इसका एक ही रीजन है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में समझ सको कि आपका फॉल्ट कहां पर हुआ था। क्योंकि मैंने भी जब मेरे टाइम पे एग्जाम देता था तो सामने एक फॉर्मूला शीट चिपका के रखता था। बाई चांस से अगर कोई फॉर्मूला मुझे मिस्टेक लगता था और बाई चांस अगर मुझे लगता था कोई फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, उसको मैं शीट से देख लेता था एंड उस टाइम पे ही एक मेमोराइजिंग टाइप का केस चल जाता था। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया। इसके बाद जेईई में इसका पेपर्स, भाई लोग प्लीज जेईई में इसका पेपर्स फॉर फिजिक्स ये आपको अच्छे से करना होगा एंड यहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायो का तो जेईई में इसमें कोई पेपर में कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको जेईई में इसका पेपर इंपॉर्टेंटली ही करना होगा एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पर्पज। जेईई में से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, ये हो गया जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर, रिवीजन स्ट्रेटेजी। इसके बाद आते हैं मेमोराइजिंग मेथड। ये क्या होगा, मेमोराइजिंग मेथड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज थियोरेटिकल, अनदर वन इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मेथड के अंदर पड़ता है राइट डाउन व्हाट एवर इन योर माइंड। मैं सोच रहा हूँ आप लोग आज पढ़ रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, आज पढ़ रहे हो रोटेशनल मैकेनिक्स, आपको क्या करना होगा, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कोई भी फॉर्मूला ले लो। पढ़ने के बाद नेक्स्ट दिन में ना पढ़ के दिमाग में जो भी कुछ है वो आपको लिख डालना है एक रफ शीट में। शीट में लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मिस्टेक आपका हुआ है एंड कौन से फॉर्मूला आपसे नहीं बन रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर मिस्टेक को आपको एम्फसाइज करना होगा, ताकि उस पर्टिकुलर मिस्टेक के ऊपर आप लोग वर्कआउट कर सको एंड वो मिस्टेक एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेमोराइजिंग मेथड जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड देन चेक इट लाइन बाय लाइन। ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको लाइन बाय लाइन चेक करना होगा, क्योंकि आप लोग खुद को ही मिस्टेक अगर खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो तो नो वन कैन बीट यू इन नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड अगेन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इफ यू डू मिस्टेक देन रीड इट 4 to 5 टाइम्स। मैं सोच रहा हूँ आप लोग को एक पर्टिकुलर चैप्टर से मिस्टेक कर रहे हो, जैसे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को 4 से 5 बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये करने में आपको लगभग 30 मिनट्स ही लग जाएंगे। ये आप लोग अगर 4 से 5 दिन तक 4 से 5 बार करके करो तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको मेमोराइज आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटेजीज, रिवीजन स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिसिंग स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ये क्या है, दिस इज द टेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है, आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो जहां पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई लोग अगर आप लोग एक इरेगुलर रूटीन में चल रहे हो तो ऑब्वियसली नीट आपका अच्छा नहीं होगा। इसका एक ही रीजन है, अगर आप लोग 2 से 5 बजे के अंदर एग्जाम नहीं दे रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, घर पे हो, कोचिंग पे हो, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आप लोगों का लैक ऑफ कंसंट्रेशन बन सकता है। क्योंकि जो चीज हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज में हमारा जो महारत हासिल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, आप लोग 2 से 5 बजे के अंदर सोते हो, खाते हो, पीते हो, इसके लिए क्या होता है उस टाइम पे आपका दिमाग में जो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस होता है उतना हाई परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्ट्रिक्टली बताता हूँ टेस्ट प्रैक्टिस आपको 2 से 5 बजे के अंदर ही करना होगा।
ठीक है। लेकिन 2 से 5 बजे के अंदर टेस्ट प्रैक्टिस आप लोग करो या ना करो, उसके पहले 1 से 2 बजे के अंदर आप लोग स्मार्ट रिवीजन करोगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूं, देखो आप लोगों को जो टेस्ट देना होगा इस टाइम पे, आप लोगों को एंटायर टेस्ट देना होगा। ऐसे करने से नहीं चलेगा, आज फिजिक्स दिया, कल केमिस्ट्री दिया, परसों बायो देंगे। आपको एंटायर चीज करना होगा टेस्ट के थ्रू। एंड उससे पहले 1 PM to 2 PM के अंदर आप लोग क्या करना होगा, आप लोगों को अच्छे से स्मार्ट रिवीजन करना होगा, एनसीईआरटी का एक लाइन बाय लाइन आई वॉश करना होगा, ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सको, ठीक है। एंड उसके बाद 6 PM to 7 PM, मतलब यहाँ पर 1 आवर का एक गैप मैंने ऑलरेडी दे दिया है। 6 PM to 7 PM के अंदर आप लोगों को सॉर्टिंग आउट करना होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको सेपरेट नोटबुक में नोट करके उसके रिलेटेड जो थ्योरी पोर्शन है उसको कवर करना होगा एंड रीड करना होगा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर आप लोग करते हो तो ऑब्वियसली 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है एंड आप लोग खुद का मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आप लोग ये फॉलो करते हो तो आप लोग कुछ दिन के अंदर अंदर ही कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो एंड आपका जो स्कोर होगा, ये मैं दावा करता हूँ 100 से 150 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है। आप लोगों को जो टेस्ट पेपर फॉलो करना होगा, दैट शुड बी 2010 to 2020 नीट का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर स्टेट पीएमडी का क्वेश्चन पेपर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट दोगे 2010 to 2020 के ऊपर बेस करके, ठीक है। 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे एंड 30 डेज होंगे, मतलब एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लोगों को 3 दिन मिलेगा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। आप लोग इससे ज्यादा भी दे सकते हो, अगर आपका ये कंप्लीट हो चुका है तो दैट्स फाइन। तो जिस तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ वो आप लोग इस तरह से फॉलो कर सकते हो। 2010 to 2020 तक 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना होगा एंड ये 30 डेज में आपको करना होगा, मतलब एक क्वेश्चन पेपर के पीछे आप लोग 3 दिन इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप लोग आज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो 14 अगस्त 2021 में, 2017 का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग फिजिक्स में 20 करेक्ट कर चुके हो, 25 गलत, बायो में 20 आप लोग गलत कर चुके हो, केमिस्ट्री में 25 गलत कर चुके हो, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत डिटोरेटेड है एंड बहुत ही खराब है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज आप लोग ये करने के बाद 6 to 7 PM के अंदर, 6 to 7 PM इस टाइम स्लॉट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो। जो क्वेश्चन आप लोग गलत कर चुके हो उसको आप लोग देख सकते हो, नोटबुक में नोट कर सकते हो। कल जब आप लोग बैठोगे 6 PM to 7 PM के अंदर, उस टाइम पे आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो एक क्वेश्चन पेपर करने में 3 घंटा लगता है, उसको सॉल्व करने में और उसको इन डिटेल देखने में और भी 4-5 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग इस लॉन्ग टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो छोटे-छोटे टाइम स्लॉट्स में, जैसे मैंने बता दिया। एंड आप लोग अगर ये रेगुलर इंटरवल्स में करते रहो तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे से एक क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन रट भी सकते हो अच्छे से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली राइट डाउन एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली। जो क्वेश्चन आपको अटक रहा है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट से फ्रॉम एनसीईआरटी आपको अच्छे से लिख कर रखना होगा एंड डाउट मस्ट बी सॉल्व। आपके होम ट्यूटर हो, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर हो, कोई भी टीचर हो, जो डाउट्स हो रहा है वो आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो मैंने बता दिया आप लोगों को टाइम शेड्यूल तो आपको फॉलो करना ही करना होगा, जो मैंने इस वीडियो में और भी डिटेल्स में बता दिया, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा टेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटजी एंड लास्ट स्ट्रेटजी दैट इज द एग्जाम टाइमिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे, पहले करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग ये भी कर सकते हो बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, आप लोग ये भी कर सकते हो केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। लेकिन आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा, जो मैंने भी मेरे टाइम पे किया था, देखो इस टाइम पे जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उस टाइम आप लोग डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से अरेंजमेंट करके कर सकते हो, किसमें टाइम कम लगता है। मुझे जो लगता है आप लोग अगर बायो के ऊपर पहले फोकस करते हो, उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर एंड लास्ट फिजिक्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपका टाइम कम लगेगा एंड लैग कम लगेगा आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर शीट मार्क करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, बायो को आप लोगों को 90 क्वेश्चन किस टाइम पे करना होगा, 90 क्वेश्चन करना होगा 55 मिनट्स के अंदर, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आपको करना होगा 50 मिनट्स के अंदर, एंड फिजिक्स में आप लोग कोशिश करोगे कि यहाँ पर भी 45 क्वेश्चंस आप लोग 1 घंटा 15 मिनट्स के अंदर कर सकोगे। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे कहोगे भैया 1 घंटा के अंदर हम लोग फिजिक्स कर सकते हैं, लेकिन भाई लोग
लोग इस टाइम पे सेक्शन बी न्यू इंक्लूडेड हो रहा है तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा ज्यादा आपको हाथ में रखना होगा, क्योंकि फिजिक्स में अगर बाई चांस टफ क्वेश्चन चला आता है तो उस टाइम के स्ट्रेटेजी को लेकर भी आपको थोड़ा सा सोचना होगा। तो अरेंजमेंट शुड बी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए मैक्सिमम टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन बी क्वेश्चन। देखो सेक्शन बी क्वेश्चन में मुझे लगता है इस साल थोड़ा सा टफ होगा सेक्शन बी का क्वेश्चन। इसका एक ही रीजन है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है पिछले 2 साल से, तो कट ऑफ इस साल थोड़ा कम जा सकता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर हार्ड करते हैं, इसका और एक रीजन है कि यहाँ पर 15 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। 15 ऑप्शंस रहेंगे जिसपे से आपको 10 क्वेश्चंस करना होगा। तो 1-2 क्वेश्चन अगर आप वो लोग टफ दे देते हैं तो आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते हो। एंड ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से आप लोग टफ क्वेश्चन करना होगा आप लोगों को। जो लोग अभी भी आकाश एंड एलन का सेक्शन बी का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, गाइस ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, जेईई मेंस का क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि वहां से मुझे लगता है सेक्शन बी का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। ये था छोटा मोटा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों के लिए ही स्पेशली। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड ये जो चार्ट और ये जो फ्लो चार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया, इसके ऊपर बेस करके अगर आप लोग पढ़ते हो तो ऑब्वियसली नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक नीट, ये मेरा आपसे वादा है। एंड ऑब्वियसली आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आप लोग स्ट्रेस में हो, ठीक है। एंड नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आप मुझे इंस्टा में मैसेज करना चाहते हो, गो टू इंस्टा एंड फॉलो मी, एंड ऑब्वियसली यू कैन मैसेज मी, देन आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। एंड वीडियोस इसके बाद बहुत ही जल्द से जल्द आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।